हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूँ आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसका चैप्टर नंबर 12। आज हम लोग एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करेंगे। हमेशा की तरह हमें इस क्वेश्चन को जो है ग्राफीय विधि से सोल्व करना है स्टूडेंट। काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं ये। तो सबसे पहले हम लोग जो है दिए गए विवरोधों को लिख लेते हैं वन बाय वन करके। तो फर्स्ट जो विवरोध है हमारे पास है वो है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और इसे हम दे देते हैं विवरोध नंबर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम दिए गए विवरोध को जो है समीकरण में बदलेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे विवरोध एक को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, तो जैसे इसे हम समीकरण में बदलेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 और इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि x इजिकल्स टू प्लस माइनस a का जो समीकरण है वो या तो yx के समांतर होगा या नेगेटिव yx के। ठीक है, तो x इजिकल्स टू 3 ये जो है हमारा yx के समांतर है, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं x प्लस वाई ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, इसे हम विवरोध नंबर दे देते हैं, इस विवरोध को हम 3 नंबर दे देते हैं और यहां पे लिख देते हैं विवरोध 3 को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, में बदलने पर तो बदल देते हैं बिल्कुल इजीली। x प्लस वाई बराबर 5 और इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 जो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण है और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो है लाइन बनाने के लिए हमें कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो निकालते हैं बिंदु, यहां लिखते हैं समीकरण 4 से जब y बराबर 0, यानी समीकरण 4 से क्या लिखा, जब y बराबर 0 यानी y का वैल्यू हम 0 ले लें तो x प्लस 0 बराबर 5 या x बराबर 5। इसलिए जो बिंदु है, इसलिए बिंदु जो निकल के आएंगे वो देखिए स्टूडेंट, पहले x का बिंदु लिखा जाता है तो 5,0। ठीक है, दूसरा बिंदु निकालते हैं, लिखिए पुनः समीकरण 4 से। अब हम लोग यहां पे समीकरण 4 में जो है y का वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो जब y बराबर 0 तो हमने पहले यहां पे फर्स्ट केस में भी y बराबर 0 लिया, तो सेकंड केस में आप x बराबर 0 ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो x बराबर 0, तो देखिए 0 प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, हमने x का वैल्यू यहां 0 पुट कर दिया तो 0 प्लस वाई बराबर 5, तो हमारे पास यहां से हो गया y बराबर 5। ठीक है, इसलिए जो बिंदु हैं, बिंदु ये हमारे हो गए 0,5 और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का लाइन बनाने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त होते हैं, तो जो दोनों हमने निकाल लिए स्टूडेंट।
अब आगे हमारे पास विरोध है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो लिख लेते हैं x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, और इस व्यवरोध को हम 5 नंबर दे देते हैं। दिए गए व्यवरोध को हम समीकरण में बदल लेंगे, तो लिखेंगे व्यवरोध 5 को समीकरण में बदलने पर, ठीक है। देखिए कैसे बदलेंगे, लिखेंगे समीकरण 5 विरोध 5 जो है उसको समीकरण में बदलने पर, तो जो असमीका का चिन्ह है उसे हम हटा देंगे और समीकरण का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट। हम लोग व्यवरोध को समीकरण में बदलेंगे तो सिर्फ क्या करेंगे, जो असमीका का चिन्ह है उसे हटा के बराबर का चिन्ह यानी समीकरण का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए यहां लिखेंगे समीकरण 6 से जब आपके पास x का वैल्यू कितना ले ले 0, x का वैल्यू ले ले 0, तो 0 प्लस 2y बराबर 6 या 2y बराबर 6, यहां से हो जाएगा y बराबर 6/2 या y बराबर 3। इसलिए जो बिंदु आए वो लिख दीजिए। इसलिए बिंदु जो आपके पास निकल के आए, पहले x का कितना लिया 0, y का कितना आ गया 3, तो बिंदु आ गए 0,3। एक बिंदु और निकाल लेते हैं, तो यहां लिख देंगे पुनः समीकरण 6 से पुनः समीकरण 6 से जब y बराबर 0, तो यानी समीकरण 6 में हमने अब की बार y का वैल्यू कितना ले लिया 0, तो देखिए x प्लस 2 गुणा 0 बराबर 6, तो x बराबर 6, x बराबर कितना आ गया 6। इसलिए जो बिंदु होगा, इसलिए बिंदु जो होगा वो होगा 6,0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जो 3 व्यवरोध दे रखे हैं उनका हल हो गया। लास्ट में हमें दे रखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है। ये स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसको अभी अपडेट कर देते हैं। तो स्टूडेंट जो एनसीईआरटी बुक है उसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो वाली जो कंडीशन है वो नहीं दे रखी, केवल y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की ही दे रखी है। तो बिल्कुल इससे ही ग्राफ जो है आसानी से बन जाएगा। तो जितने भी बिंदु आए उनको हम लोग एक साइड जमा के लिख लेते हैं, देन हम इसका ग्राफ बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो है ग्राफ वो बना लेते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने जो इसकी जो बेसिक ग्राफ की जो डिजाइनिंग है वो कर ली है, और बिंदुओं को हमने एक तरफ जमा के लिख लिया है। ग्राफ के अंदर पैमाने हमने वो एक्स एक्स और वाई एक्स पे एक बड़ा खाना बराबर 2 इकाई लिया है। अब इसके जो बिंदु हैं वो बना लेते हैं। बिल्कुल पहले देखिए हमारे पास जो है x इजिकल्स टू 3, ये लाइन हमें बनानी है। तो देखिए x पे 3 जो है यहाँ पे है बिल्कुल, तो ये जो लाइन है ये मेरी y x के बिल्कुल समांतर बनेगी। तो इसको मैं पहले बना देता हूँ आपके सामने। ये मैंने इसको बना दिया है आपके सामने, ठीक है। ये हो गई हमारी x बराबर 3 यानी, ठीक है। तो यहाँ पे हम समीकरण ना लिख के असमीका लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। आगे देखिए इसके पश्चात हमारे पास जो है नेक्स्ट है
3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इस व्यवरोध का जो है का लाइन बनाना है, यानी ठीक है। तो इसके बिंदु थे 5,0, एक्स पे 5 देखिए, तो एक्स पे जो है 5 यहाँ होता है और एक्स एक्स पे वाई का कोऑर्डिनेट 0। फिर देखिए 0,5 यानी एक्स का 0 और वाई का 5, तो ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। वाई एक्स पे एक्स का कोऑर्डिनेट 0, तो आसानी से इनको बड़े ही ध्यानपूर्वक मिला देते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। मिलाने में आपको काफ़ी सावधानी रखनी है स्टूडेंट, बिंदुओं को मिलाते समय काफ़ी सावधानी रखनी है, सावधानी पूर्वक ही मिलाना है। ग्राफ का सारा काम आपको बड़े ही ध्यान से करना है, बिल्कुल लापरवाही इसमें आपको नहीं बरतनी, बिल्कुल। तो ये हम लोगों ने इसको मिला दिया, इधर थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ा देते हैं स्टूडेंट, ये हमने आगे इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। जो एसएमई का है वो लिख देते हैं ताकि हमें जब सोल्व करें तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये किस समीकरण के लिए बना, 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्षेत्र का निर्धारण हम बाद में करेंगे, पहले हम लाइनें बना रहे हैं। x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसके जो बिंदु हैं वो है 0,3। तो देखिए 0,3, तो 3 कहाँ पे होगा, y पे, ये 3 हो जाएगा यहाँ, y पे ये 3 हो गया, ठीक है। और तो ये 0,3, ठीक। 6, तो ये रहा आपका x एक्स पे 6, ठीक। तो ये हो गया 6,0। मिला देते हैं इन बिंदुओं को बड़े ही ध्यान से, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए मिलाने में, तो मिलाइए, बिल्कुल ध्यान पूर्वक मिलाइए। तो बिल्कुल आसानी से लाइन खींचेंगे बड़े ही ध्यान के साथ, कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए लाइनिंग खींचने में। तो बिल्कुल प्यारा सा एक लाइन जो है मैंने यहाँ पे खींच दिया है, बना दिया है स्टूडेंट, ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो लिख दीजिए इसको किस समीकरण के लिए बन के आया है, और ये बन के जो हमारा आया है वो है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। अब बिंदुओं को भी हम लोग लिख देते हैं यहाँ जमा के, बिल्कुल अलग अलग जो बिंदु हमारे पास आए हैं उनको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो बिंदु है ये हो गया 6,0, और यहाँ पे ये जो बिंदु 6,0 ये हो गया, ये बिंदु आपका x का तो इस पे 0 और y का 5, ठीक। इसको लिखिए, ये हो गया x का 0 y का 3, ठीक। और जो ये वाला जो बिंदु है हमारा, ये वाला, ये x का है, x का 5 और y का 0, तो 5,0। तो सभी बिंदुओं को हमने ध्यानपूर्वक लिख दिया। अब हम इसके जो है क्षेत्र का निर्धारण कर लेते हैं कि भाई इसका जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से, जितने भी व्यवरोध हैं उनका क्षेत्र निर्धारण किस प्रकार से होगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टॉपिक डालते हैं क्षेत्र निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण, टॉपिक यहां डालिए क्षेत्र निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण, ये हमने टॉपिक डाल दिया। सबसे पहले हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसके लिए क्षेत्र का निर्धारण करेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसमें हम मूल बिंदु को पुट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें मूल बिंदु 0 पुट किया, 0 ग्रेटर देन 3, 0 ग्रेटर देन 3, ये बात 0 3 से बड़ा होता है, ये बात क्या है, असत्य है। कैसा है, असत्य। इसलिए इसका जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, बिल्कुल। इसलिए देखिए इसके क्षेत्र का निर्धारण अब हम कर देते हैं, ये जो है मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, ये हमने इसके क्षेत्र को प्रदर्शित कर दिया है, ठीक है। तो यहां लिख दिए, इसलिए हल क्षेत्र
मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। क्लियर एवरीवन? आगे देखिए स्टूडेंट, इसके आगे हमें क्या करना है, जो नेक्स्ट विवरोध है हमारे पास x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लिख लेते हैं उसको। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका क्षेत्र निर्धारण करेंगे। तो इसमें हम लोग मूल बिंदु जो है 0 0 उसको पुट करते हैं। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी 0 जो है वो बड़ा है किससे, 5 से। ये बात क्या है, असत्य। क्या है, असत्य। इसलिए जो हल क्षेत्र है, इसलिए जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। बिल्कुल, इसलिए जो हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। लिख देते हैं, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये रहा एस सेमी का। तो इसका हल क्षेत्र रेड वाले स्केच से हम लोग बना देते, वो मूल बिंदु के विपरीत डायरेक्शन में। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे बना दिया हमने। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आगे देखिए, नेक्स्ट विवरोध है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहां लिख लेते हैं x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो इसमें मूल बिंदु पुट करिए 0, 2 गुना 0 ग्रेटर देन 6, या 0 ग्रेटर देन 6, ये भी क्या है, असत्य है। ये बात भी क्या है, असत्य। इसलिए इसका भी हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में है। तो इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत दिशा में होगा, में होगा। ठीक है, देखते हैं लाइन कौन सा है। तो ये ब्लैक कलर से यही है, तो ब्लैक कलर से इसका हल क्षेत्र बना देते हैं ऊपर की साइड, मूल बिंदु से विपरीत। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? अब हमारे पास लास्ट जो विवरोध है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y 0 से बड़ा है, वो ऊपर की साइड होता है। तो बिल्कुल ऊपर की साइड बना दीजिए आप। तो ये हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि भाई जो हमारे पास 1 2 3 और 4 विवरोध दे रखे हैं, इनका चारों का जो है मिक्स में कौन सा हल क्षेत्र है। तो ध्यान से देखते हैं, तो ये वाला जो हल क्षेत्र आ रहा है, देखिए ये जिसको हम डॉटेड कर रहे हैं, वो चारों में संयुक्त रूप से है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखेंगे सभी लोग, जिसको हम डॉटेड कर रहे हैं, ठीक है भाई, वो चारों में संयुक्त रूप से है। बिल्कुल ये वाला, ये चारों में संयुक्त रूप से है। ठीक है, बिल्कुल ये वाला है। इसको थोड़ा सा और इसके पॉइंट्स भी हमें देने पड़ेंगे। कौन ये बिंदु, बिल्कुल ये जो हल क्षेत्र है, ये चारों में संयुक्त रूप से है। बिल्कुल
ये चारों का लिए। अब इनके कोणीय बिंदु जो है वो लिख देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक बिंदु तो ये रहा यहां पे, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूं ए, और एक बिंदु ये रहा, ठीक है, इसको नामकरण में कर देता हूं, इसको मैं बी नाम दे देता हूं इस बिंदु को, और एक बिंदु ये रहा, ठीक है, इसको मैं नामकरण कर देता हूं स्टूडेंट सी, ठीक, ए बी सी, इन तीनों बिंदुओं के मैंने नामकरण कर दिए। अब हमें टेबल बनानी है, बड़े आराम से टेबल बनाते हैं और इसका जो है अधिकतम मान निकालने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कौन सा जो है इसका अधिकतम मान होगा, कितना बनेगा। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। देखिए ये जो बिंदु ए है किन दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से बना है। तो सबसे पहले देखिए बिंदु ए जो है यहां हम रफ में लिख रहे हैं, ये काम रफ का है, x बराबर 3, ठीक है, यानी एक तो ये नीले वाली और दूसरी ये रेड वाली, यानी 3x प्लस वाई बराबर 5, इन दो रेखाओं के आपस में काटने से बना है। तो यानी इन दो रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु ए है, तो निकाल लेते हैं ए को। x बराबर तो 3 है ही, 3 यहां रख दो, 3 गुना 3 प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हो गया 9 प्लस वाई बराबर 5, और यहां से हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 9, यानी y बराबर -4। इस प्रकार से आपको निकालना है। तो बिल्कुल आ गया आपके पास a का कोणीय बिंदु 3, -4। इसमें आपके कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ये काम आपको रफ में करना है। यहां हम लिख देते हैं रफ, ठीक है। आगे देखिए बिंदु B जो है आपका वो रेड वाली लाइन और ब्लैक वाली लाइन इन दोनों के प्रतिच्छेद करने से बना है। तो लिख लीजिए यहां पे, यहां आप आराम से लिख लीजिए, यहां लिख लीजिए 3x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस 2y बराबर 6, ठीक है भैया, बिल्कुल। तो देख लीजिए, तो इसको सोल्व करते हैं आराम से, थोड़ा सा स्पेस जो है बना लेते हैं, एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं स्पेस। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमसे थोड़ा लिखने में सिलिंग मिस्टेक हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गई। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है और दूसरी x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, ये 3x नहीं है, ठीक है भाई। ये x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इसका जो है लाइन है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन हमसे हुआ ये गलत बिल्कुल हो गया, मिस हो गया, और ये बिंदु भी हमारे मिस हो गए, y का चेंज आएगा, बिल्कुल। तो देखते हैं कैसे होगा जाएगा ये, बिल्कुल इसमें गलती हो गई। तो समीकरण जब हमारे पास जो है वो है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो x का 3 रखेंगे, तो 3 प्लस वाई बराबर 5 समीकरण में रखेंगे, ऐसे समीकरण में तो रख ही नहीं सकते, ठीक है भाई। x प्लस वाई बराबर 5, तो इसमें हम लोगों ने x की जगह 3 रख दिया, तो y का मान यहां से हमारे पास आ गया 2, तो यहाँ पे y का जो पॉइंट है वो 2 आएगा स्टूडेंट। सभी इसीलिए जो है गलत आ रहे हैं थोड़े थोड़े, ठीक है, इसीलिए हमने चेक किया। तो दूसरा देखिए, ये जो B पॉइंट है इसकी जगह यहाँ पे x हो गया, ये रेड वाला लाइन x प्लस वाई बराबर 5 और ब्लैक वाला जो लाइन है x प्लस 2y बराबर 6, घटा दीजिए, तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे बच गया माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया आपके पास पॉइंट 1 हो गया, तो y का आ गया 1, ठीक है, y का कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 इसमें रख दीजिए आप, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 5, इसमें y का 1 रख दीजिए, तो x का कितना आ जाएगा 4,
तो यहाँ 4 पुट कर दीजिए स्टूडेंट। अब जो है हमें बिंदु सी निकालना है। तो बिंदु सी जो है वो डायरेक्ट आपको पता है 6,0 6,0 है। बिंदु सी जो है वो 6,0 है। अब आप जो है उद्देश्य फलन z का मान ज्ञात कर लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पे 3 पुट करेंगे -3 और यहाँ पे 2 2 दूनी 4, 4 में से -1 आ जाएगा भैया। यहाँ पे 4 पुट कीजिए -4 और यहाँ पे 1 पुट कीजिए 2, तो -4 में से 2 गए -2। यहाँ पे 6 पुट कीजिए तो ये हो गया -6। आपको अधिकतम मान निकालना है, तो ये हो गया आपका अधिकतम। ठीक है, तो उद्देश्य फलन जो z है उसका अधिकतम मान कितना है, 1 है। लेकिन आपको पता है चूंकि जो हमारा जो ग्राफ है ये जो बन रहा है ये अपरिबद्ध है, इसलिए हम लोग जो है दिए गए उद्देश्य फलन पर जांच करेंगे कि जो दिया गया उद्देश्य फलन है उसके लिए 1 से अधिक मान आ सकता है या नहीं आ सकता, तो वो जांच और कर लेते हैं हम लोग एक बार। तो स्टूडेंट अब आगे सोल्व करते हैं इसको। बिल्कुल देखिए कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे चूंकि हल क्षेत्र अपरिबद्ध है। ठीक है, ठीक, इसलिए उद्देश्य फलन जो z है उसके लिए जांच करेंगे कि क्या इसका मान 1 से बड़ा जो है वो संभव है या नहीं। तो लिखेंगे -x + 2y > 1। अब जो ये व्यवरोध बना है इसको हम लोग समीकरण में बदल लेते हैं यहाँ पे। तो x + 2y = 1। अब इसके लिए आप 2 बिंदु निकाल लीजिए, तो निकाल लेते हैं 2 बिंदु। इसके लिए टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, बड़े ही ध्यानपूर्वक निकालेंगे, ये x की वैल्यू ये y की। देखिए स्टूडेंट इसमें ये जो काम है ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ कर देता हूँ, जो पोर्शन है रफ में कर सकते हैं। अगर हम लोग जो है x का मान -1 ले लें, कितना ले लें, x की वैल्यू जो है हम यहाँ पे -1 ले लें, कितना -1, तो लिख रहा हूँ। पेयर में करना चाहे तो पेयर में कर सकते हैं। जब x = -1 तो -1 + 2y = 1, तो ये हो गया 2y = 1 + 1 या 2y = 2 और y = 1। तो बिंदु आपके क्या बने वो देखो, बिंदु जो बन गए वो बन गए -1,1। तो यहां लिख दीजिए -1,1 पहली। और जब हम y का वैल्यू 0 ले लें, जब y = 0 तो, जब y = 0 तो देखिए x + 2 × 0 = 1, तो x = 1। तो यहां से जो बिंदु क्या बना वो देखो, बिंदु बन गया 1,0 1,0, y का 0 ले लिया, x का 1। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके लिए जो है -x + 2y > 1, इसके लिए लाइन खींच देंगे, यानी इस समीकरण का लाइन खींच देंगे, क्षेत्र निर्धारण करेंगे। तो देखिए ध्यान से -1 और 1, तो x पे -1, तो भैया x पे -1 ये रहा, सॉरी इस साइड नहीं होगा, ये रहा x पे -1 ये रहा। ठीक है, y पे 1, तो y पे 1 यहां होगा, तो ये बिंदु नहीं होगा बिल्कुल, ये तो x पे -1 है, तो ये बिंदु अप्रोक्सीमेट यहां हो जाएगा।
दोबारा से देख लीजिए, जो -1 है वो 0 और -2 के बीच में होगा यहाँ, और y पे 1 पॉजिटिव साइड यहाँ होगा, तो अप्रोक्सीमेट ये बिंदु यहाँ होगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, x पे 1 y पे 0, तो x पे 1 और y पे 0, x पे 1 हो जाना चाहिए भैया, x पे 1 ये रहा। इसमें भी डाउट कहाँ हो रहा है, 1 मिनट चेक करना पड़ेगा हमें। तो स्टूडेंट इसमें छोटी सी सीलिंग मिस्टेक हो गई। देखिए हमने x का वैल्यू जो है -1 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से माइनस था, ठीक है। तो यहाँ पे आप x का वैल्यू +1 ले लीजिए, ठीक, +1। तो ये x का वैल्यू हम +1 ले रहे हैं, उस स्थिति में हमारे पास वो वैल्यू आएगा। अगर -1 लेंगे तो ये पहले से माइनस है, वो प्लस होना चाहिए था यहाँ, ठीक है। अब देखिए 1 1, तो x का 1 y का 1, तो x का 1 ये रहा, y का 1 ये रहा, तो बिंदु अप्रोक्सीमेट यहाँ होगा स्टूडेंट, ये बिंदु होगा आपका कौन सा, 1 1। दूसरा है 1 0, 1 0, तो x का 1, x का हमने ले लिया 1, तो ठीक है 1 लिया। y का हम लोग 0 ले रहे हैं, तो x का माइनस, देखिए यहां पे फिर गलत किया है, तो यहां से होगा -1, कितना होगा -1, तो -1 0, ये हुआ -1 0। आज बड़ी गलतियां हो रही है, पता नहीं क्यों इतनी गलतियां हो रही है। तो -1 0, देखिए x पे -1, तो ये रहा x पे -1, ठीक है भैया। तो यही होगा -1 0। अब इसका लाइन खींच देते हैं, बिल्कुल भाई इसका लाइन खींच दीजिए आप लोग, ये रहा। जैसे ही इसका जो लाइन खींचेंगे स्टूडेंट देखिएगा, तो ये जो लाइन हमने खींचा है, ये जो है हल क्षेत्र में से गुजर रहा है, बिल्कुल गुजर रहा है। तो हल क्षेत्र में से गुजर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो उद्देश्य फलन है, इसका मान जो है -1 से बड़ा संभव है, लेकिन कितना है ये हम नहीं कह सकते हैं। -1 से बड़ा मान तो जरूर आएगा, लेकिन कितना आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसकी लैंग्वेज, वो हम लोग लिख देते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल बनाकर एक बार। तो बिल्कुल इसका लैंग्वेज स्टूडेंट हम लिख देते हैं और क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि जो है, चूंकि उद्देश्य फलन हमारा है -x + 2y ग्रेटर देन 1 के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा मिस हो गया, कट रहा है, इसको फ्रेम में लेना पड़ेगा, बिल्कुल। तो बना लेते हैं इसको फ्रेम में, लिखते हैं, यहां लिखते हैं उद्देश्य फलन -x + 2y ग्रेटर देन = 1 का हल क्षेत्र खींचने पर जो हमारा अपरिबद्ध हल क्षेत्र है, अपरिबद्ध व सुसंगत
हल क्षेत्र में उभयनिष्ठ बिंदु विद्यमान है। बिंदु विद्यमान है। अतः z इज इक्वल टू -x प्लस 2y का अधिकतम मान विद्यमान नहीं है। अधिकतम मान विद्यमान नहीं है। नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें बनाना था स्टूडेंट। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है ये। तो जो भी अपने अपरिबद्ध हल क्षेत्र वाले क्वेश्चन हो उसमें हमें उद्देश्य फलन का अधिकतम और न्यूनतम का कंडीशन बनाकर उसका जो लाइन है वो खींचना है। अगर लाइन जो है सुसंगत हल क्षेत्र में से गुजरता है तो हल क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा, और अगर नहीं गुजरता है तो इसका जो है अधिकतम और न्यूनतम मान उपस्थित होगा। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं स्टूडेंट आपके लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।